स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है कि ये जो है ये इसने बुक पेपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ दिया हुआ है, तो आपकी आसानी के लिए मैंने आपको समझाने के लिए पेज के ऊपर इसको नोट किया। तो करता है कि सोल्यूशन क्या कहता है, लिक्विड प्लस ओड प्लस एड प्लस लिक्विड। कहता है कि लिक्विड और जो है वो लिक्विड को जमा करने तो सोल्यूशन बनता है। कहता है कि लिक्विड और लिक्विड को ऐड किया तो सोल्यूशन बनता है। कहता है इट इज़ अ होमोजीनियस एंड क्लियर, three states of the matter may be used। कहता है कि the combination of all the solid, liquid and gases, it is two component solvent soluble। कहता है कि solvent cat is a liquid portion of the solution in which the another substance is added to form solution। solute क्या कहता है, it is a substance which is dissolved into the other solvent substance to form solution like it is salt। कहता है कि एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस इसके क्या है। कहता है कि देर आर मोर एफिशिएंट दैन द टैबलेट एंड कैप्सूल्स, easily color and sweet taste, uniformly medicament are distributed in it। children and old people who do not swallow the tablet are use solution easily। फिर वो कह रहा है डिसएडवांटेज क्या कहता है, लेस स्टेबल, डिटेरियोरेंट फास्टली एंड सोनली, अनप्लेजेंट टेस्ट एंड फ्लेवर इज़ डिफ़िकल्ट टू मास्क। यानी कि इसके अनप्लेजेंट टेस्ट को छुपाना बहुत मुश्किल है। कह रहा है कि सोलिबिलिटी क्या है, द एड सब्सटेंस इनटू द सॉल्यूशन in order to establish equilibrium of the constant temperature and produce a subsaturated solution। next to कह रहा है कि according to BP define solubility का number of the part of the solvent to dissolve a part of the solute। फिर वो क्या कह रहा है कि solubilization क्या कहता है कि non soluble solubilization क्या, non soluble substance in water are solved into the water by add some surfactants। नेक्स्ट वो टेबल बता रहा है बुक से, वो टेबल देखते हैं। कहता है कि टेबल क्या है, टेबल बता रहा है कि डिस्क्रिप्टिव टर्म कहता है कि और पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर अ वन पार्ट ऑफ द सोल्यूट। वो हमें टेबल बता रहा है। टेबल रिलेटिव टर्म ऑफ सोलेबिलिटी कहता है कि वेरी सोलेबल जो है 1% से कम, फ्रीली सोलेबल जो है 1 से 10 पर, और सोलेबल जो है वो 10 से 30 पर, स्पारिंगली यानी कि 5 से जो है 30 से 100 तक। फिर कह रहे हैं स्लाइटली थोड़ा सा 100 से 1000, फिर वेरी स्लाइटली सोलेबल 1000 से 10000, और फिर पार्टिकुलरली इनसोलेबल, पार्टली इनसोलेबल और इनसोलेबल और टोटली इंसॉल्युबल कर रहा है 10,000 से कम। नेक्स्ट वो बता रहा है कि ड्राई मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो वो भी आपके लिए मैंने इधर आसानी के लिए शीट पेपर बनाया था कि ओरल सोल्यूशन कहता है अकॉर्डिंग टू बीपी लिक्विड फॉर ओरल यूज एंड इनटू द हैव एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस सूटेबल व्हीकल। एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस सूटेबल व्हीकल क्या बनते हैं, ओरल सोल्यूशन बनते हैं। कहता है कि ड्राई मिक्सचर फॉर द सोल्यूशन, ड्राई मिक्सचर सोल्यूशन यानी कि ड्राई मिक्सचर सोल्यूशन वो बता रहा है। ड्राई मिक्सचर सोल्यूशन क्या कहता है, कहता है कि ड्राई मिक्सचर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकल एजेंट हैव इनसफिशिएंट स्टेबल इन द एक्वस सोल्यूशन। फैक्ट्री यूज द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड अ फार्मासिस्ट टू दोज granules and powder for the make dose by add purify water into it to give the patient dry powder have all the flavor, color, sweets and preservative, not only water। example is the antibiotic and penicillin। फिर कहता है कि ओरल हाइड्रेशन सोल्यूशन या ORS क्या कहता है कि डिप्लेक्शन बॉडी वेट, बॉडी का वेट जो है वो कम करने के लिए यूज़ होता है 5 से 10%। कहता है कि OTC अवेलेबल है। ये OTC यानी कि ओवर काउंटर ड्रग है, तो इन एक्सपेंसिव, सस्ता है, डायमेंस्ड और रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन अबाउट पेरेंटल एडमिनिस्टर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। कहता है कि पेरेंटल अगर मुश्किल हो मरीज के, पेरेंटल यानी कि वो ना ले सके, तो उसके लिए ओरल यानी कि मुंह से जो है वो उसको दिया जा सकती है मेडिसिन।